तियानशिन, तुम्हारे यहाँ का नाश्ता वाकई बहुत सस्ता और स्वादिष्ट है। मेरा हर दिन यही खाने का मन करता है। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? उसका बॉयफ्रेंड एक नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वो वाकई में एक खुशहाल जोड़ा है। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी। तो इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट दे देती हूँ। हम सब गॉड ऑफ वॉर के आदेश पर बड़ी बिटिया का उत्तर में स्वागत करने आए हैं। इसका मतलब है कि पिताजी जीत गए और विदेशी साम्राज्य वापस आ गए। जी हाँ, गॉड ऑफ वॉर एक मिलन समारोह आयोजित करने वाले हैं ताकि रोंगुओ के 1 अरब 50 करोड़ निवासियों को बड़ी बिटिया और मैडम की पहचान बताई जा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। उस समय पिताजी ने विदेशी ताकतों को मुझ पर हमला करने से रोकने के लिए मुझे खास तौर पर लोंगचुआन में अपनी पहचान छुपाकर रहने के लिए भेजा था। 20 साल हो गए, आखिरकार हमारा परिवार फिर से एक होने वाला है। बड़ी बिटिया, कृपया गाड़ी में बैठिए। तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, उसे अपनी पहचान बतानी है और उससे अपने साथ राजधानी में मम्मी पापा से मिलवाने ले जाना है। जी हुजूर। जब शिनियर आएगी तो मैं उसे प्रपोज करूंगा। कुछ है। शिनियर, 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 शिन्नेर, शिन्नेर, तुम सो मत, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। पूछे। सच तो यह है कि एक ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मेरी असली पहचान है। क्या? भाभी 3 साल से कोमा में है, पता नहीं वो कब होश में आएंगी। जब हम काफी पैसे जमा कर लेंगे तो शिनेर को सबसे अच्छे इलाज के लिए भेजेंगे। वह निश्चित रूप से होश में आ जाएगी। उस समय शिनेर की आखिरी बात का आखिर क्या मतलब था? क्या ये वही स्कूल की मशहूर क्वीन शेन तियानशिन नहीं है? शेन तियानशिन, तुम्हारे अच्छे नंबर आने में क्या बड़ी बात है? सुंदर होने का क्या फायदा? आखिर तुम सिर्फ एक नीच मामूली इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी चमक छीनने की? एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पर ले आऊंगी और अपना कुत्ता बना लूंगी। लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम बहुत बड़ी आदमी बनोगी, लेकिन तुम सड़क पर ठेला लगाने की हालत में कैसे आ गई हो? लिंदा यो, भाई साहब, आप क्या खाना चाहेंगे? हमारी मालकिन ने आप लोगों को अपनी पार्टी में बुलाया है, वहां नाश्ता बनाने के लिए। यह 60 लाख रुपए का एडवांस है। ये तो बहुत अच्छा है भैया, इन पैसों से भाभी का इलाज तुरंत शुरू हो पाएगा। भाई साहब, हमारा तो बस एक छोटा सा ठेला है। पार्टी में जाकर नाश्ता बनाना क्या उन बड़ी घर की लड़कियों को यह पसंद आएगा? चिंता मत करो, हमारी मालकिन को यही स्वाद पसंद है। ठीक है, हम यह काम स्वीकार करते हैं। झाओजोंग, सुना है कि आपकी बेटी 3 साल पहले लोंगचुआन में गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या यह सच है? जी हाँ, मेरी बेटी 3 साल से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है। मैं बस अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए अपने ग्रुप को लोंगचुआन लेकर आई हूँ। आज मैं इनाम की घोषणा करती हूँ कि जो कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ लेगा उसे 100 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 100 करोड़ रुपए? जो कोई भी असली बेटी को ढूंढ लेगा वह तो मालामाल हो जाएगा। तो आपकी बेटी आखिर दिखने में कैसी है? अब जब रोंगुओं में सब स्थिर है, शिनेर का असली चेहरा सामने आने में कोई बुराई नहीं है। शिन एयर,
माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुम आखिर हो कहाँ? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुस रहे हो? यह पार्टी सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। यहाँ हर कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। हमें लिंदा शियाओ जी ने बुलाया है। लिंदा शियाओ जी पधार रही हैं। रुको। क्या यह मेरी और शिनेर की सहपाठी लिनमिंग नहीं है? तो असल में वही बड़ी मालकिन है। वह निश्चित रूप से हमारी तरफ से बोलेगी। लिनमिंग, जल्दी से हमारी बात समझाने में मदद करो। चिंगबुची, तुमने क्या किया है? मेरे खास मेहमानों को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आप लोगों के निर्देशों के अनुसार सभी खास मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने आया हूँ। क्या सड़क किनारे का यह गंदा स्टॉल हम जैसे ऊंचे तबके के लोगों के लिए खाना बनाने के काबिल है? तुम सपना देख रहे हो। सही कहा। जरा देखो तो सही, ये गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है और ये सब्जियां भी देखने में ताजा नहीं लग रही हैं। ये सारी सब्जियां हमारे अपने घर की उगी हुई हैं। सामग्री भी हर सुबह ताजा तोड़ी जाती है। हम इन्हें हर रोज खाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसे हाकर तो इंसान कोमा में चला गया और फिर भी तुम इसे साफ कहते हो। लिंदा शियाओ जी, आप इन गंदे और निचले स्तर के लोगों को हमारे ऊंचे समाज में क्यों लेकर आए? इन्होंने तो हमारी आंखें ही गंदी कर दी। कोई खास वजह नहीं है, बस मैं चाहती थी कि सब देखें कि किस्मत का धनी व्यक्ति जब कीचड़ में गिरता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। शिनेर, लिनमिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम शिनेर की दोस्त भी हो। तुम उसे चोट कैसे पहुंचा सकती हो? ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। इस लाइमलाइट चुराने वाली चुड़ैल के साथ कौन दोस्ती करेगा? वो जो अब कोमा में पड़ी है, ये सब उसके कर्मों का फल है। मेरी भाभी से दूर रहो। इस तरह के बेकार बोझ को अभी भी क्यों बचा रहे हो? इसे बस मौत की नींद सुला दो। इससे तुम सबको और उसे भी चैन मिलेगा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस बेकार इंसान के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बस यही कचरा बनाओगे जिसे कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो मत खाओ, पर खाना बर्बाद क्यों कर रही हो? ये सारा खाना मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से उगाया है। मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, तो मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूंगी। अरे बाप रे, तुम जैसे नीच लोगों की इन गंदी चीजों ने मेरे जूते गंदे कर दिए हैं। इसे चट कर साफ करो। क्या हुआ? अगर नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। देखो इसका चेहरा कितना साफ है, तो फिर इसी से काम चला लेते हैं और उसके चेहरे से इसे साफ करते हैं। लिनमेंग, तुम हद पार कर रही हो। भैया, हमें ये सौदा नहीं करना है, चलिए यहाँ से। मैंने पहले ही बयाना दे दिया है। क्या ये सौदा तुम्हारी मर्जी से खत्म हो जाएगा? युवान आयुवान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लिनमेंग, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमारा भी स्वाभिमान है। मुझे सम्मान बेचकर कमाया पैसा नहीं चाहिए, इसे वापस लो। हे भगवान, लिंदा शियाओ जी ने कितना बड़ा दाम खेला है। इन कंगालों को इतने सारे पैसे दे दिए। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन हर्जाना 10 गुना देना होगा। ये तो सरासर लूट है। सही कहा। वैसे भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और हमने तुम्हारे पैसे भी लौटा दिए हैं। हम जानना चाहते हैं तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। लोंगचुआन में मेरी चलती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। तुम क्या करना चाहती हो? हर्जाना 6 करोड़ रुपए है। अगर नहीं दे सकते तो शेंते आंशिन का हाथ यहीं छोड़ना होगा। मैं तुम्हें शिनेर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। रुक जाओ, मेरे भाई को मत मारो। हेलो मम्मी पापा, हम लिंशी जी तुआन में हैं। हमें यहाँ फंसाया जा रहा है। वे मेरे भाई को मार रहे हैं। वो कह रही है कि अगर आज 6 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हमें जाने नहीं देगी। उस कमीनी के हाथ मजबूत से पकड़ो। शिनेर, शिनेर, किसने कहा कि हमारे पास 6 करोड़ रुपए नहीं है? मम्मी पापा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए?
हमने अपने गांव का घर बेच दिया है। ये पैसे असल में शिन एयर के इलाज के लिए रखे थे। अब पहले तुम सबको बचाना है। चलो चलते हैं। एक बात कहना तो भूल ही गई, मेरे कर्ज का ब्याज हर सेकंड के हिसाब से बूझता है। अब मूलधन और ब्याज मिलाकर 12 करोड़ रुपए हो गए हैं। 12 करोड़? तुम सच में बहुत बेशर्म हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मम्मी, आह, शेन तियानशिन, जब तुम स्कूल में थी तो सारा श्रेय खुद ले लेती थी और मुझे हमेशा नजरअंदाज करती थी। अब तुम्हारे पति का परिवार मेरे हाथ में है, अब तुम चैन से नहीं रह पाओगे। जवानों को कर चुकाने के लिए नाइट क्लब भेजा जाएगा और बूजों को खदानों में काम करने के लिए। बहन, भैया मुझे बचाओ। बहन मुझे माफ कर दो। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें छोड़ दो। रुको और उन्हें छोड़ दो। शिन एयर, तुम ठीक हो गई। अंकल और आंटी, चलिए घर चलकर बात करते हैं। शेन तियानशिन, हमारा लिंजिया परिवार लुंगचुआन के 4 बड़े परिवारों में से एक है। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें लुंगचुआन में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी? महज 4 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते रोंगो के सबसे अमीर आदमी की बेटी के सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिंजिया को रोंगो से हमेशा के लिए मिटा दूंगी? तुम 3 साल तक सोती रही, क्या अब भी सपना देख रही हो? सबसे अमीर आदमी की बेटी? क्या सबसे अमीर आदमी की बेटी इन कंगालों के साथ मेलजोल रखेगी? अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। शिन एयर, स्कूल में तुम्हारे परिणाम चाहे कितने भी अच्छे रहे हो, अब उनका क्या फायदा? समाज में आने के बाद तुम आखिरकार एक नीच और मामूली इंसान ही हो। इसके कपड़े उतार दो और इसका घमंड चूर चूर कर दो, फिर देखती हूँ कि ये होश में आती है या नहीं। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। हेलो माँ। हाँ, माँ अभी आती है। मुझे याद है कि लोंग चुआन जी तुआन लिन शी जी तुआन के बहुत करीब है। फौरन लोंग चुआन जी तुआन के लोंग सान ये को लिन शी जी तुआन भेजो ताकि वो बड़ी बिटिया की मदद कर सकें। जी हुजूर। तो पिछले 3 सालों से मेरी प्यारी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के परिवार ने बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा है। उन्होंने ही मेरी बेटी की जान बचाई है। जल्दी से एक कीमती तोहफा तैयार करो। मैं खुद जाकर समधियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी। मेरी माँ बस आती ही होंगी। अगर तुम अभी चिंगजिया रेन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो मैं लिंजिया को छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। ओहो, वक्त देखो क्या हो गया है और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। एक फोन किया और रुंगो का सबसे अमीर इंसान आ गया। यहाँ तक कि लोंगचुआन के सबसे रईस लोंगसान ये भी ऐसी डींगे नहीं मारते। तुम बस बहुत घमंडी हो और हकीकत नहीं पहचान पा रही हो। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैं ही रुंगो के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो फिर मैं उसकी माँ हूँ। वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी करो, अपना काम शुरू करो। मैं उसका स्वाभिमान कुचले जाने का पूरा मंजर रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि देखूं फिर वो कैसे दिखावा करती है। हाँ 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 हाँ। रुक जाओ। इन सबको पकड़ लो। बेवकूफों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बिटिया का अपमान करने की? लोंग सानिए, आप ये क्या? आप ये क्या? हुजूर, आपके इस सेवक को आने में देर हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें बड़ी बिटिया। कोई बात नहीं, बेकार के लोगों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। मेरा और लिंजिया का हिसाब अभी अच्छी तरह से चुकता करना बाकी है। जी। लोंगसानिए, आप तो ड्रैगन देश के सबसे अमीर इंसान हैं और लुंगचुआन के 4 बड़े परिवारों के मुखिया हैं। आप जैसे महान व्यक्ति शेन तियानशिन जैसी मामूली औरत की बात क्यों सुन रहे हैं? बड़ी बिटिया, शेन का रुतबा बहुत ऊंचा है। तुम जैसी नीच औरत को उनके बारे में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये औरत एक अपाहिज जो आम मजदूरों की मेहनत पर पल रही है। लोंगसानिए,
कहीं आप इस मामूली औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? सानिया, अगर आपको ये पसंद है तो किसी दिन मैं आपके लिए कुछ बेहतर ढूंढ दूंगी। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़ी बिटिया के बारे में ऐसी बातें करो। मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि लिंजिया का नाम लोंगचुआन से मिटा दिया जाए। लोग सानिया, आप उसे बार बार मालकिन कह रहे हैं। वो घटिया औरत, आखिर वो किस तरह की मालकिन है? उस समय स्कूल में मुझे अजीब लगा था कि उसके बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं चल रहा था, और अब आप उसे इस तरह बचा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी प्रेमिका है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं मालकिन के योग्य कहाँ हूँ? लोंगसानिया का ये बर्ताव, क्या शेन त्यानशिन का सच में कोई बड़ा इतिहास है? मुमकिन नहीं है। अगर वो सच में इतनी रईस होती तो इन कंगालों के साथ क्यों रहती? पक्का उसने कोई चाल चली है और लोंगसानिया को बेवकूफ बनाया है। शिन एयर, तुम्हारा लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी लोंग सानिए के साथ क्या रिश्ता है? वह तुम्हारे प्रति इतने विनम्र क्यों हैं और तुम्हें मालकिन क्यों बुलाते हैं? सानिया मेरी माँ, रोंगो की सबसे अमीर महिला छाओ यानी कि आदमी है। शिनेर, क्या तुम सच में सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हो? मुझे माफ करना, मुझे ये तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, वरना तुम और अंकल आंटी और बहन युआन युआन को इतने कष्ट नहीं सहने पड़ते। असल में तुमने हमारे साथ रहकर कष्ट सहे हैं। कष्ट सहे हैं। नाटक बंद करो। अगर तुम सबसे अमीर इंसान की बेटी होती तो क्या इसकी कोई खबर तक बाहर नहीं आती? सानिया, आप रोंगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति को जानते हैं। आपको एक बार फिर से पुष्टि कर लेनी चाहिए, कहीं कोई आपका मोहरे की तरह इस्तेमाल न कर ले। सुश्री शेन ही रोंगो के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हैं। रोंगो के सबसे अमीर व्यक्ति ने खुद इस बात की पुष्टि की है। ये नहीं हो सकता। मालकिन, आप लिनशी के इन मूर्खों को क्या सजा देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके साथ जैसे को तैसा हो। इस आदमी की नीयत बहुत खराब है। इससे अच्छा तो इसकी तीसरी टांगी तोड़ दे और इसे फेज हो के खदानों में खुदाई करने के लिए भेज दो। जी हुजूर। कोई है? इसे पकड़ो। बड़ी मालकिन, मुझे बचाओ। इसे घसीटकर बाहर ले जाओ। बड़ी मालकिन, मुझे बचाओ। कहते हैं कि शेर भी दूसरों के इलाके में नहीं दहाड़ता, लेकिन मैं लोंगचुआन के 4 बड़े परिवारों में से एक लिन शीदा श्याओजी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम पूरे लोंगचुआन के 4 बड़े परिवारों के दुश्मन बन जाओगे। सावधान रहो, मैं तुम्हें लोंगचुआन से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। पहले तुम मेरी जान लेने की कोशिश करोगी या फिर मैं पहले तुम्हारे पूरे लिंची खानदान को खत्म कर दूंगी? लोंगसान, लिन मैंग ने चेंग जिया के लोगों का अपमान किया है। मैं चाहती हूँ कि ये घुटने टेक कर माफी मांगे। जी हुजूर। मैं लिन शीदा श्याओजी जैसी बड़ी हस्ती होकर इन कंगालों के सामने घुटने क्यों टेकूं? घुटने टेको और माथा टेको। मैं नहीं करूंगी। ऐसा क्या? रुक जाओ। रुक जाए क्या? शेन त्यानशिन, तुम कमीनी औरत। कमीनी कहा तुमने? छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें और पूरे चेंग जिया के लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी। अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और जुबान अब भी बहुत गंदी है। लगता है इतना काफी नहीं था, जारी रखो। नहीं, और माथा मत टिकवाओ। मुझसे गलती हो गई। शेन त्यानशिन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं पूरे चेंग जिया के लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी हार मान ली? मुझे याद है कि अभी तुमने बूची को कुत्ता बनने के लिए कहा था, है ना? बड़ी मालकिन। नहीं नहीं। इधर आओ। अब कुत्ता बनने की बारी तुम्हारी है। पूछी, आओ और अपने इस कुत्ते को अच्छे से घुमाओ। देखो कि ये तुम्हें पसंद आता है या नहीं। यह बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे अभी छोड़ दो। मेरा आदमी रोंगो जानशैन का बहुत करीबी है। अगर उसे पता चला कि मेरा अपमान हुआ है तो चाहे तुम रोंगो के सबसे अमीर इंसान हो या लोंगचुआन के, उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो बस एक शब्द बोलकर तुम्हारी जान ले सकता है। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। जानशैन के पास रहने वाला एक कुत्ता ही तो है और मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। शिनेर, कहते हैं कि जान शेन के आदमी सालों से जंग के मैदान में लड़ रहे हैं और वे बिना पलक झपकाए किसी को भी मार देते हैं। भले ही तुम्हारे पास बेशुमार दौलत हो, पर वे लोग शायद ही तुम्हारी परवाह करेंगे। हाँ शिन एयर, हमारे लिए जान शेन से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है। अंकल आंटी,
आप लोग मेरे मददगार हैं, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो, सुनो, तुम जल्दी यहाँ आओ। तुम्हारी पत्नी को यहाँ बुरी तरह परेशान किया जा रहा है। मेरी बेटी को कोई भी गंदी चीज नहीं दिखनी चाहिए। तुम सब कमीने अपना हुलिया ठीक कर लो, सबसे बेहतरीन अंदाज में। मेरी बेटी से मिलो। जो हुक्म। क्या? लेकिन अभी मुझे झानशेन के साथ बड़ी बिटिया को लेने जाना है। अगर बिटिया ने मुझे पसंद कर लिया और मुझे अपना रक्षक चुन लिया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। रे दुदू, मैं इस वक्त वाकई समय नहीं निकाल सकता। ऐसा करो, मैं अपने खास आदमी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूं। तुम अभी फौरन लिन शी जाओ और उन कचरे जैसे लोगों को खत्म कर दो जिन्होंने मेरी पत्नी को परेशान किया है। काम होने के बाद मैं तुम्हें चीफ ऑफ स्टाफ बना दूंगा। रे दुदू, फिक्र ना करें, वादा है कि एक भी नहीं बचेगा। मेरा आदमी रास्ते में ही है, वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा। उस वक्त शेन त्यानशीन और लोंगसान ये और चिंगजिया के इन सभी लोगों को मरना होगा। लोंगसान ये, आप जल्दी शिनेर को लेकर यहाँ से निकल जाइए। रोंगो की सबसे अमीर महिला श्रीमती झाओ से मिलिए। उनके पास शिनेर की हिफाजत करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे आदमी के लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम जैसे व्यापारी युद्ध के देवता के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सबको मरना होगा। कितना शोर है। चुप रहो। इस वक्त भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? लोंगसान, अपनी हित छोड़ दो। अभी मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो और उस औरत को पलटकर 10 थप्पड़ मारो, तब मैं तुम्हें हिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। पहले उस वक्त तक इंदा रहकर तो दिखाओ। कितनी हिम्मत। शिनेर, उनके पास युद्ध के देवता का साथ है। रोंगुओं में उनसे पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। इससे पहले कि वे लोग यहाँ पहुँचे, हमें लोंगजुआन छोड़ देना चाहिए। अभी भी वक्त है। चिंता मत कीजिए आंटी, एक मामूली सा गवर्नर मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। बजी बजी बातें कर रही हो। कितनी बड़ी बातें कर रहे हो। ये कपड़े, क्या तुम वॉलगॉड टेम्पल के आदमी हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? कमांडर लेई का करीबी आदमी। क्या तुम जैसे छोटे लोग इतनी आसानी से मिल सकते हैं? सलाहकार हो, आखिरकार तुम आ गए। उस बदतमीज औरत ने मेरा अपमान किया है, जल्दी से उसे मार डालो। कितना खूबसूरत चेहरा है, लेकिन अफसोस वो एक अपाहिज है। मैडम, इस लड़की की क्या पहचान है जो तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रही है? उसके इस मासूम चेहरे के धोखे में मत आना। ये औरत रोंगुओं के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। अपनी इस पहचान का फायदा उठाकर इसने कई मर्दों को फंसाया है। ये तो कब की चरित्रहीन हो चुकी है। अगर तुम सिर्फ मजे के लिए खेलना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इसे गंभीरता से मत लेना। बेफिक्र रहो, मुझे पता है क्या करना है। रोंगुओं के सबसे अमीर आदमी की बेटी, इतनी आलीशान औरत। मैंने अब तक ऐसी औरत के साथ मजा नहीं किया है, सोचकर ही बहुत रोमांचक लग रहा है। बड़ी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। अपने काम से काम रखो। क्या तुम्हें अपने हाथ प्यारे नहीं हैं? शानदार काम किया। सलाहकार हो, क्या तुम कुछ रोमांचक करना चाहते हो? कैसे खेलें? हाँ, शेन त्यानशीन के पति, सास, ससुर और ननद के सामने खेलो। देखते हैं कि इसके बाद चेंगजिया के लोग उसे अपनाएंगे या नहीं। इस तरह खेलना वाकई रोमांचक होगा। शिनेर को छोड़ दो। ओहो, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? सुनो हो, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मेरे पिता तो उसे छोड़ दो। लानत है, सत्यानाश। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर तुम मेरी माँ से नहीं डरते तो क्या तुम्हें मेरे पिता से भी डर नहीं लगता? मेरे पिता रोंगो झानशेन है। अगर चेंग बूची को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। बकवास बंद करो। झानशेन की बेटी, वह तो रोंगुओं की सबसे कीमती महिला होगी। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बस इस झुग्गी झोपड़ी की एक बेकार कचरा हो। मेरी माँ भी यहाँ आती ही होंगी, तब मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। सरासर झूठ। अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? सुन लो, एक बार जब मैं तुम्हारे साथ काम खत्म कर लूंगा तो मैं तुम्हारे इस मरे हुए पति को भी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। क्यों डर गई? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं न सिर्फ इसे मारूंगा बल्कि तुम्हारे ससुर को म्यानबेई भेज दूंगा।
तुम्हारी ननद और तुम्हारी सास को भी वहीं भेज दूंगा। तब देखेंगे कि किसकी जिंदगी मौत से बदतर होती है। आखिर हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर इल्जाम लगाना ही है तो अपनी बेवकूफी को दो कि तुमने मेरे बॉस कमांडर रे को नाराज किया है। मिस लेन, कमांडर रे की मंगेतर हैं। यहां मौजूद हर एक इंसान को मरना होगा। मुझे नहीं पता था कि रोंगुओ झानशेन ने अपने पास ऐसे 2 बदतमीज कुत्ते पाल रखे हैं। आज सिर्फ तुम्हें ही इसकी कीमत नहीं चुकानी होगी, बल्कि तुम्हारे पीछे छिपे कमांडर रे भी नहीं बच पाएंगे। लोंग सानिए। जी। तुम तो पहले ही हार चुके हो, फिर भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं लोंगसान अपनी जान देकर भी बड़ी मालकिन की रक्षा करूंगा। मम्मी पापा, युवान युवान, तुम लोग जल्दी शिनेर को यहां से ले जाओ। मैं लोंग सानिए की मदद करने जा रहा हूं। सानिए, आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सोचा नहीं था कि लोंगचुआन के इतने बड़े रईस इंसान की एक दिन ऐसी आवारा कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। एक बेकार इंसान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। क्या ये बेवकूफी नहीं है? लिनमिंग, बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारा लिंजिया फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। लोंगसान की हालत तो गली के कुत्ते जैसी हो गई है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूं कि आज अगर रोंगुओ झानशेन खुद भी आ जाए तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। शेन तियानशेन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं सोच सकता हूं कि तुम्हें एक आसान मौत दी जाए। सपने देखना छोड़ दो। मेरी भाभी को छोड़ो। कमीनी कहीं की। तुम चेंगजिया वालों की किस्मत तो बहुत अच्छी है कि एक से बढ़कर एक हुस्न की परी हो। एक बार तुम्हारी भाभी के साथ काम निपट जाए, फिर अगला नंबर तुम्हारा ही है। छोड़ो मुझे। कमीनी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? युवान, भाभी, तुम्हें अभी भी दूसरों की चिंता सता रही है, पहले खुद की तो फिक्र कर लो। युवान युवान को छोड़ो। युवान युवान को छोड़ो। एक एक करके तुम सब अधमरे लोग मेरा सारा मजा किरकिरा कर रहे हो। रुक जा जानवर। जब तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, अब तुम दोनों मिलकर ही मेरी सेवा करो। और तेज चलो। पता नहीं वहां शिनेर का क्या हाल होगा। बस आगे ही है। मालकिन आप परेशान ना हो। और वैसे भी लोंगसान ये लोंगचुआन में जिनकी बात पत्थर की लकीर है, उनके होते हुए बिटिया को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, पर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और तेज चलो। जी, और तेज चलो। जल्दी हाथ चलाओ, देखती हो अब कौन सा मर्द इस बच्चालन औरत को अपनाएगा। पीछे हटो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं शेन तियानशेन तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। उन्हें छोड़ दो। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। रुक जाओ। अपनी औकात भूल गए। लोंग सानिए, बिटिया जल्दी भागो, भागो यहां से। रुक जाओ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आओ ना, मजे करते हैं। दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ना मर्द बना दूंगी। मुझे तो डर है कि मेरा मजा चखने के बाद तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। घिनौने इंसान, दूर हटो। मेरी भाभी को हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस मेरी भाभी और मेरे परिवार को छोड़ दो। युवान, तुम ये क्या कह रही हो? भाभी, आपने और मेरे भाई ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, इसलिए आज मुझे खुद को कुर्बान करने दो ताकि आप लोगों की जान बच सके। तुम फिक्र मत करो, चाहे तुम मेरे साथ आओ या नहीं, तुम दोनों को मैं पाकर ही रहूंगा। जानवर, मेरी बहन को छोड़ो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दूंगी कि तुम न जी पाओगे न मर पाओगे। क्या कहा? मुझे जन्नत का मजा चखाना चाहती हो? ठीक है, फिर तो मैं इसका पूरा मजा लूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तुम भी अच्छी तरह देख लो कि मुझ में और तुम्हारे इस बेकार आदमी में
कौन ज्यादा ताकतवर है। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी प्यारी बेटी को हाथ लगाने का दुस्साहस। कितनी सुंदर है। आखिर एक खूबसूरत बेटी की माँ भी तो खूबसूरत ही होगी। हालांकि उम्र हो गई है, पर इस छोटी लड़की के मुकाबले कहीं ज्यादा दिलकश है। बदतमीज। माँ, बेटा, माँ को आने में थोड़ी देर हो गई। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। आपका स्वागत है मालकिन। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं बिटिया की रक्षा नहीं कर सका। कृपया मुझे सजा दें। माँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सानिया का हाथ टूट गया है। ये सब उसकी वजह से। उसने हमारा अपमान करने की कोशिश की। माँ, आप इसे कतई मत छोड़ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वाह, आखिर माँ बेटी जो ठहरी। धमकी देने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। अब तो मेरा तुम दोनों पर मर मिटने का और भी मन कर रहा है। आओ थोड़ा मजे करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम अपनों से ही टकरा गए हैं। यह तो अपनों के बीच की ही लड़ाई है। भाई, क्या तुम भी रोंगो की सेना से हो? पता नहीं, क्या तुमने कभी कमांडर लेई के बारे में सुना है? वह जानशेन के सबसे खास आदमियों में से एक हैं। कौन कमांडर लेई? नाम तक नहीं सुना। कमांडर लेई के बारे में नहीं सुना? लगता है तुम बस एक मामूली सिपाही हो। मैं तुम्हें बताता हूं। कमांडर लेई जानशेन के सबसे भरोसेमंद आदमी है। बस उनके एक इशारे पर पल भर में पूरे लोंगचुआन को तबाह किया जा सकता है। और मैं कमांडर लेई का सबसे करीबी आदमी हूं, स्टाफ ऑफिसर हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी... ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। एक मामूली से स्टाफ ऑफिसर की मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? लोंगचुआन सैन्य विभाग के एडजुटेंट कियान। एडजुटेंट कियान, एडजुटेंट कियान, यह सब एक गलतफहमी है। कमांडर लेई ने ही मुझे यहां इन नीच लोगों को सजा देने के लिए भेजा है। आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर वे नीच हैं तो तुम बस एक मामूली कीड़े हो। मैडम और छोटी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें इसकी 100 गुना कीमत चुकानी होगी। एडजुटेंट कियान, क्या आपसे कोई गलती हो रही है? वह तो बस झुग्गी झोपड़ी की एक बेकार औरत है। वह भला बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? अपनी गंदी उंगली मालकिन की तरफ करने की हिम्मत मत करो। ये कैसे संभव है? आखिर शेन त्यानशिन की क्या असलियत है? मैडम, मिस, इस आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि उसे पालतू कुत्ता बनना इतना पसंद है, तो सुइयों से उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर प्रहार करो। उसके 5 इंद्रियों को सुन्न कर दो। उसे नीचे फेंक दो ताकि वो वहां रखवाली करने वाला कुत्ता बन सके। जी हुजूर। इस कुत्ते को ठिकाने लगाने के बाद अब बस तुम बची हो। तुम लोग आखिर हो कौन जो लोंगचुआन वॉर डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लाए? ये रोंगो की सबसे अमीर महिला हैं, युंडिंग ग्रुप की झाओ यानिंग मैडम झाओ। और ये रोंगो के सबसे अमीर इंसान की प्यारी बेटी हैं, युंडिंग ग्रुप की बड़ी मालकिन। नामुमकिन। वो घटिया औरत जो उस कमीने के साथ घूमती है, वो रोंगो के सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो सकती है? और वो औरत जिसके चेहरे पर लोमड़ी जैसी चालाकी दिखती है, वो रोंगो की सबसे अमीर कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस माँ बेटी के जाल में फंस गए हो और उनके लिए नाटक कर रहे हो? तुम्हारी यह मजाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी बातें बोलकर मैडम और मिस का अपमान करने की? तुम अपनी औकात देखो। मेरे सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बस लोंगचुआन युद्ध विभाग के एक उप कमांडर को यहाँ नाटक करने के लिए बुलाया है और सच में खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। बदतमीज। चाहे लोंगचुआन युद्ध विभाग के कमांडर खुद यहाँ क्यों ना आ जाए, उन्हें भी मेरे आगे झुकना पड़ेगा। रही बात तुम्हारी लोंगचुआन युद्ध विभाग के एक कुत्ते, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए बस एक पल का काम है। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह लिनजिया आखिर कब तक इतना उछलेगा। 3 सेकंड के अंदर मैं चाहती हूँ कि लिनजिया लोंगचुआन के 4 बड़े परिवारों की लिस्ट से बाहर हो जाए। तुम कितना अच्छा नाटक करती हो, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में। मेरे लिनजिया को लोंगचुआन के 4 बड़े परिवारों से निकाल दोगी। लगता है तुम एक्टिंग करते करते सच में खुद को रोंगो की सबसे अमीर औरत समझने लगी हो। तुम जितना चाहो हंस लो,
थोड़ी देर में तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। 3 2 1 क्या क्या मेरा लिंजिया सच में बर्बाद हो गया? क्या तुम वाकई रोंगो की सबसे अमीर व्यक्ति हो? अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरी प्यारी बेटी ने जो अपमान सहा है वह सब अब तुम्हें एक एक करके झेलना पड़ेगा। अगर तुम सबसे अमीर हो तो क्या हुआ? मेरे पति जानशेन के करीबी कमांडर ले हैं, जिनकी ताकत और रुतबा सबसे ऊंचा है। तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसका मतलब है कि तुमने जानशेन को चुनौती दी है। जब वक्त आएगा फिर चाहे तुम रोंगो की सबसे अमीर हो या कोई और, तुम सबको रोंगो से मिटा दिया जाएगा। चुप रहो। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में लोगों की धमकियां सबसे ज्यादा नापसंद हैं। एडजुटेंट क्यान, इसे अच्छे से सिखाओ कि मुझसे कैसे बात की जाती है। मेरे पति गवर्नर लेई जल्दी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तुम लोग ज्यादा देर तक अपनी हेकड़ी नहीं दिखा पाओगे। बहुत जल्द मैं तुम सबको अपने पैरों पर गिरवा कर मुझसे माफी मंगवाऊंगी। सुना है कि बड़ी बिटिया यहीं कहीं पास में ही है। अगर हमने जानशेन से पहले बड़ी बिटिया की कृपा पा ली तो मैं रातों रात बुलंदियों पर पहुंच जाऊंगा। स्टाफ ऑफिसर हूं। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने मेरी पत्नी का मामला नहीं सुलझाया? सर, अंदर एक एडजुटेंट है, उसका ओहदा मुझसे ऊंचा है। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और भाभी अभी भी अंदर ही हैं। क्या ऐसी बात है? अभी भी समय है। लगता है अब मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। मौत सिर पर खड़ी है, फिर भी तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है। एडजुटेंट क्या ना, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे गवर्नर लेई की औरत को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पतिदेव, मैंने उन्हें तुम्हारी पहचान बता दी थी, फिर भी उन्होंने बदतमीजी करने की हिम्मत की, यहाँ तक कि मेरे लिंजिया को बर्बाद करने की धमकी दी। वो तो बिल्कुल भी, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रही है। तुम्हें उन्हें जरूर मार देना चाहिए, वरना तुम्हारे गवर्नर लेई के रुतबे का क्या होगा? महज एक गवर्नर मेरे सामने अपनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कर रहा है। कितनी बदतमीजी है। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? ये एक बदचलन औरत है जिसने रोंगो की सबसे अमीर औरत बनने के लिए बिस्तर गर्म किए हैं। पतिदेव, कहीं तुम इस बुढ़िया की बातों में मत आ जाना। रोंगुओ की सबसे अमीर औरत, भले ही उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन अभी भी बहुत हसीन है। इसका अपना ही मजा है। दफा हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश करो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानशेन की रोंगगुओ की सबसे अमीर औरत। ऐसी रईस औरत को मैंने आज तक आजमाया नहीं है। मेरी औरत बनने के बारे में सोचो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहती हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं जानशेन की रोंगगुओ की सबसे अमीर महिला। इस गवर्नर ने ऐसी आलीशान औरत का स्वाद अभी तक नहीं चखा है। जरा सोचो, अगर तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? कमीने, मुझे छोड़ो, दूर हटो। मेरे पति, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? बदतमीजी बंद करो। मेरे होते हुए मालकिन और बिटिया का अपमान करने की सोचना भी मत। लोंगचुआन सैन्य विभाग का एक मामूली सा सहायक भी अब मुझ पर चिल्लाएगा। आज मैं तुम्हारे बड़ों की जगह तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें ऊंच नीच की सही पहचान हो सके। क्या तुम्हें पता है, जानशेन का सारा सैन्य खर्च रोंगुओ की सबसे अमीर महिला ही उठाती है। यहाँ तक कि जानशेन भी इन माँ बेटी को काफी सम्मान देते हैं। अगर तुमने उनका अपमान किया तो क्या तुम्हें इसके अंजाम से डर नहीं लगता? बहुत बकवास कर ली। रोंगुओ झानशेन करोड़ों लोगों से ऊपर है। वह इन दो मामूली व्यापारी औरतों को भाव क्यों देगा? रोंगुओ की सबसे अमीर महिला बनने के लिए इन माँ बेटी ने जरूर कई ताकतवर मर्दों की सेवा की होगी। क्यों ना तुम दोनों इस गवर्नर की सेवा करो। कैसा रहेगा? शिनेर, तुम खड़ी हो गई। माँ, माँ, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मेरी माँ को छूने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। सुनिए, तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं तो बस इनके साथ थोड़ा मजा कर रहा हूँ।
जब मेरा मन भर जाएगा तो इन्हें बाहर अपने भाइयों के हवाले कर दूंगा। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। किरोना, क्या? शिनेर, शिनेर, मैंने सोचा नहीं था कि यह लड़की इतनी तेज निकलेगी। मुझे तेज लड़कियां ही पसंद हैं। क्यों ना शुरुआत तुमसे ही की जाए। अगर बड़ी मालकिन को हाथ भी लगाया तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। अर्जुटन क्या ना? उसे हाथ मत लगाना। वे लोंगचुआन युद्ध विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेश पर ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए पूरा लोंगचुआन युद्ध विभाग अपनी जान की बाजी लगा देगा। तुम जैसे एक मामूली गवर्नर के बस की बात नहीं कि पूरे लोंगचुआन युद्ध विभाग के गुस्से को झेल सको। एक बार मैं युद्ध के देवता की बेटी का खास सिपाही बन गया तो मैं रातों रात आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगूंगा। उस वक्त तक एक छोटे से लोंगचुआन सैन्य विभाग की मेरी नजर में कोई औकात नहीं होगी। उस वक्त तक एक छोटी सी लोंगचुआन सैन्य विभाग, मैं उसकी परवाह तक नहीं करता। मालकिन, बिटिया, जल्दी चलिए। जाना चाहते हो? पूरे लिनशी को मेरे आदमियों ने घेर लिया है। तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते। रुको। अब लोंगशान तुमसे निपटेगा। एक चींटी पेड़ गिराने चली है, अपनी औकात भूलने वाले जाहिल। मेरे पास मत आओ वरना मैं। क्या कभी ये चीज देखी है? इसमें इतनी बिजली है कि ये एक हाथी को भी मार सकता है। दूर रहो मुझसे। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मर जाओ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूं। आखिर इस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मर जाओ। रुक जाओ, तुम उसे चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं हम उन पर बात कर सकते हैं। रोंगुओ के सबसे अमीर आदमी की बेटी होकर तुम इस डरपोक के लिए माफी मांग रही हो। सुनो, अगर आज तुम सब ने मेरी अच्छे से सेवा की तो मैं इस डरपोक को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। ऐसा करते हैं। मर्द को फेजो खदान में काम करने भेज दो और औरत को म्यांमार मजे करने के लिए भेज दो। कैसा रहेगा? ये तुम्हारी भूल है। कोई है? इसे तब तक मारो जब तक यह मर न जाए। अरे ओ जी, बस बहुत हुआ। जाओ, उस औरत के कपड़े उतार दो ताकि मेरे भाई भी नजारों का मजा ले सकें। नहीं शिनेर, रुक जाओ। रुक जाओ। मुझे छोड़ो। शिन एयर, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जानशीन साहब को प्रणाम। हो शिने, किसने मेरी जान से प्यारी बेटी का यह हाल किया है? मैं उसे जान से मार दूंगा। यह तो बुरा हुआ। जानशेन अब क्रोधित होने वाले हैं। जरूर इन दोनों औरतों का सैन्य विभाग से जुड़े होने की खबर जानशेन के कानों तक पहुंच गई है। तुम दोनों कमीनियों, जानशेन साहब पधारे हैं। जल्दी यहां आओ और जानशेन साहब के सामने अपना सिर झुकाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं हुजूर, मैं आपके लिए इन दोनों कमीनियों को सबक सिखा रहा हूं। जानशेन महाराज, आप नहीं जानते इन दोनों औरतों ने न जाने कितने रईसों की सेवा की है, तब जाकर ये सबसे अमीर बनी है।
ये सब चरित्रहीन औरतें हैं। मूर्ख। जानशीन साहब, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या तुम जानते भी हो कि ये कौन है? जानशीन सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं? क्या वे सिर्फ 2 अमीर कमीनी औरतें नहीं हैं? क्या जानशीन सर को वे पसंद आ गई हैं? सही बात है, इन दोनों कमीनियों की खूबसूरती ही ऐसी है। बेवकूफ। जानशीन सर। जी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। 15 साल की सर्विस में जानशीन के आसपास कभी कोई औरत नहीं देखी गई। अब जाकर उन्हें कोई पसंद आई है। यकीनन वे उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। मुझे मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। उसके कपड़े क्या उतारने का हुक्म तुमने दिया था? जानशीन सर, यह मेरी गलती है। मुझे उन 2 सुंदरियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यह मेरी ही भूल है। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। मैंने तुम्हें फोन कब किया था और तुम अब आ रहे हो? क्या तुम अपना काम ऐसे करते हो? अब तो मैं गया, मैडम गुस्सा हो गई हैं। तुम दोनों कमीनी औरतें। जानशीन सर यहां आ गए हैं। मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानशीन सर का अपमान करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी जानशीन महाराज का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तो आज मेरे हाथों सबक सिखाए जाने के लिए तैयार रहो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जानशीन महाराज, इन 2 एहसान फरामोश औरतों को तो ठीक से सबक सिखाना ही होगा, वरना अगर आप इन्हें काबू में नहीं करेंगे तो ये आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगी। बदतमीज। जानशीन महाराज, तुम्हें बिना इजाजत दखल देने की हिम्मत किसने दी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैसियत अब मुझसे ऊपर हो गई है और तुम हुक्म चला सकते हो? नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। मेरी महाराज के अधिकार का उल्लंघन करने की औकात नहीं है। मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार हूं। मैं बस इन 2 औरतों को आपका अपमान करते हुए नहीं देख सका। मैं तो बस आपका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुम खाक जानते हो, तकरार में ही तो प्यार होता है। वे मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं और मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। क्या यह वही बेरहम और निडर जानशीन है? इन 2 जादूगरनियों ने उन पर कोई काला जादू कर दिया है। जानशीन महाराज, कहीं आप उन 2 औरतों के बहकावे में ना जाएं। वे तो बस वे इस जानशीन की पत्नी और बेटी हैं। वे इस जानशीन की पत्नी और बेटी हैं। क्या ये दोनों औरतें जानशीन की पत्नी और बेटी हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिन्नेयर सच में जानशीन की बेटी होगी। वह जानशीन की जान से भी प्यारी बेटी है और वही बड़ी मालकिन है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। सब खत्म हो गया। मेरा सुनहरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा भविष्य ही खत्म हुआ है? बड़ी मालकिन, मुझे पहले आपकी असली पहचान नहीं पता थी। बड़ी मालकिन, यह सब इस नीच औरत की वजह से हुआ है। बड़ी मालकिन, मैं अभी इसे मार मार कर आपका गुस्सा शांत करता हूं। स्वामी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो औरत कोई बड़ी मालकिन है। ये तो सच ही कहा गया है कि मुसीबत आने पर सब अपना अपना रास्ता देख लेते हैं। बड़ी मालकिन,
मुझे आपकी पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तैयार हूँ। मैं अब से आपका वफादार कुत्ता बनने को तैयार हूँ। आपका कुत्ता बनने को तैयार हूँ और जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, बड़ी मालकिन। पिताजी, आपके आने से पहले इस नीच इंसान ने न केवल मुझे बर्बाद करना चाहा, बल्कि मेरी माँ पर भी बुरी नजर डाली। ओ नीच इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने घर की मालकिन पर बुरी नजर डाली। जब तुझे कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो इसे नपुंसक बना दो और नीचे जाकर उस नीच सलाहकार के साथ पहरा दो। जब कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो नपुंसक बन जाओ। नीचे जाओ और उस कुत्ता सलाहकार के साथ मिलकर रखवाली करो। हुजूर वॉर गॉड साहब, मैं अपने लेई परिवार की 9 पीढ़ियों का इकलौता वारिस हूँ। यह सिलसिला मेरी पीढ़ी पर खत्म नहीं हो सकता। वॉर गॉड साहब, कोई है? इसे ले जाओ। हुजूर हुजूर हुजूर। शिनायर, वे 2 कमीने जिन्होंने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जिस हाथ ने मुझे छुआ है मैं उसी हाथ को बेकार कर दूंगी। बड़ी मालकिन, रहम कीजिए, मैं तो बस हुक्म का पालन कर रहा था। इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। और तुम? मेरा लिंजिया अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लोंगाचुआन में अब हमारी कोई जगह नहीं बची है। अब तुम और क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ एक ही देश में और एक ही हवा में सांस लेने से मुझे घिन आती है। मैं चाहती हूँ कि तुम और लिंजिया रोंगो से पूरी तरह मिट जाओ। शेन त्यानशन, क्या हम स्कूल के दिनों में अच्छे दोस्त नहीं थे? क्या तुम भूल गई? दफा हो जाओ। कौन है तुम्हारी अच्छी दोस्त? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तुम्हें मेरा बेब बहुत पसंद है ना? मैं बस तुम्हें वहां मुफ्त में भेज रही हूँ। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। नहीं, मुझे म्यानबे नहीं जाना है। नहीं। नहीं, मुझे म्यानबे नहीं जाना है। चलो। नहीं। बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सब पापा की गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है। पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सोचा नहीं था कि श्रीमती जाओ और बड़ी बिटिया जानशेन की पत्नी और बेटी होंगी, जिन्हें इतने सालों से छुपा कर रखा गया था। बड़ी बिटिया की रक्षा न कर पाने के लिए ये सेवक जानशेन से सजा की गुजारिश करता है। पापा, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। वफादारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी बिटिया बिल्कुल सही कह रही हैं। वफादारों को इनाम मिलना चाहिए। आदेश दो। एडजुटेंट छान को आज से लोंगचुआन का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इस कृपा के लिए यह सेवक जानशेन का आभारी है। आज से युंडिंग ग्रुप लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति लोंगसान को रोंगुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने का न्योता देता है। अब से वो युंडिंग ग्रुप के साथ सारे संसाधन साझा करेंगे। शुक्रिया मैडम। आज से चेंग जिया की भरपाई करने के लिए मैं शिनेयर की वापसी की दावत में युंडिंग ग्रुप की तरफ से बूची को 100 अरब का ऑर्डर दूंगी, ताकि बूची और चेंग जिया को सबसे अमीर घरानों में शामिल होने में मदद मिल सके। बूची, तुम अभी भी ऐसे क्यों खड़े हो? मम्मी पापा को शुक्रिया नहीं कहोगे? शुक्रिया मम्मी पापा, मैं पूरी मेहनत से कंपनी को चलाऊंगा। भविष्य में मैं आपके ऑर्डर का सारा पैसा भी लौटा दूंगा और मैं शिनेर को एक राजकुमारी की तरह रखूंगा। मैं हमेशा उसके प्रति वफादार रहूंगा। जैसा कि शिनेर ने देखा था, तुम किसी का फायदा नहीं उठाते।
बहुत अच्छे। जैसा कि शिनेर ने पसंद किया है, यह वैसा ही है, किसी का फायदा नहीं उठाता। बहुत अच्छे। वाह, मैं पहली बार इतने आलीशान होटल में आई हूँ। तो हाई सोसाइटी ऐसी होती है, कितना कमाल है। युआन युआन, थोड़ी शालीनता दिखाओ। अपनी सीनियर दीदी की नाक मत कटवाना। कोई बात नहीं, ये सब मेरी अपनी संपत्ति है। युवा ने इसे अपना ही घर समझो, जैसे चाहो वैसे देखो। हम भाभी आप सबसे अच्छी हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए गाउन मंगवाया है। पहले मैं कपड़े बदल लूं, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओहो, क्या ये झुग्गी झोंपड़ी वाला विद्वान चेंगबूची नहीं है? तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट होने क्यों नहीं गए ताकि अपनी कोमा में पड़ी गर्लफ्रेंड का इलाज करा सको? यहाँ क्या करने आए हो? हम पार्टी में शामिल होने आए हैं। शिनेर वह अब। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता भी है कि आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम है? युद्ध के देवता और सबसे अमीर आदमी की बेटी की वापसी की पार्टी है। क्या तुम जैसे गुंवार लोग भी यहाँ आने के लायक हो? थोड़ी देर में तुम अंदर भी नहीं जा पाओगे। तुम पूरे लोंगचुआन के लिए हंसी का पात्र बन जाओगे। किसने कहा कि हम अंदर नहीं जा सकते? ध्यान से देखो, हमारे पास निमंत्रण कार्ड है। युद्ध के देवता की बेटी ने खुद हमें ये दिया है। छी, बस दिखावा कर रहे हो। छे, बस दिखावा कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हारा पूरा भिखारी परिवार गरीबी में पागल हो गया है। जानशेन और शोफू चियानजिन भला तुम्हें खुद न्योता क्यों देंगे? जरूर किसी प्रिंटिंग शॉप से छापा लिया होगा। न्योता असली है। जानशेन और शोफू चियानजिन मेरी भाभी हैं। अरे हाँ, वाह। हाँ, हाँ हाँ, कहानियां बनाते रहो। कौन नहीं जानता कि तुम्हारी भाभी एक जिंदा लाश है। सुना है कि तुमने उनकी दवाई के लिए खुद को एक गुंडे के हाथ बेच दिया था। लगता है उस गुंडे के हाथों इतने दुख झेले हैं कि दिमाग चल गया है और अब तुम्हें वहम होने लगा है। मेरी भाभी अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 10 गुना ज्यादा पैसे देकर गुंडे के साथ मेरी मंगनी तुड़वा दी है। अब हमारा परिवार पूरी तरह बदल गया है। हाँ, सही कहा। हम सबका भविष्य अब बहुत रोशन है। चेंगबूची, तुम्हारी बहन का तो दिमाग खराब है ही। क्या तुम्हारी मति भी मारी गई है? किसी जिंदा लाश के होश में आने की उम्मीद ना के बराबर होती है, और उसका एक अमीर बेटी बन जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए ख्वाब देखना बंद करो, हकीकत में जियो। तुम ये मत कहना कि तुम्हारी पुरानी दोस्त तुम्हारी मदद नहीं कर रही। मैं एक 100 किलोग्राम की अमीर औरत को जानती हूँ। बस तुम उस जिंदा लाश शेन तियानशिन को छोड़कर उस अमीर औरत के घर बस जाओ, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगे। बोलो, क्या ख्याल है? जब तक शिनेर मुझे खुद नहीं छोड़ देती, तब तक मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम भिखारी लोग उस जिंदा लाश के साथ पूरी जिंदगी गरीबी में ही सड़ो। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम कंगालों का पूरा परिवार उस कोमा में पड़ी मरीज के साथ पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताओ। बड़ी मालकिन, क्या आपने मुझे यहाँ किसी निर्देश के लिए बुलाया है? मुझे बस अचानक ख्याल आया कि अगर मैं बूची को सिर्फ 11 खरब रुपए के ऑर्डर देती हूँ तो ये उन दुखों की भरपाई के लिए काफी नहीं होगा जो उनके परिवार ने मेरे लिए सहे हैं। इसलिए तुम 7 अरब रुपए का एक और शुक्रियाना तोहफा तैयार करो। मैं चाहती हूँ कि उनका परिवार यहाँ पूरी शान शौकत के साथ नजर आए। जी हुजूर। आखिरकार तुम लोग
बूझ के पुराने सहपाठी हो, किसी का इस तरह अपमान करना, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ हाँ हाँ। ये दोनों गलत नहीं कह रहे हैं। तुम लोग उस कोमा में पड़ी शेन तियानशिन का साथ पकड़े हुए हो। तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। यह तो बस एक हकीकत है, इसे अपमान नहीं कहा जा सकता, है ना? तुम मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे पास एक बहुत महंगी दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। तुम शेन त्यानशिन के लिए भी एक पॉलिसी ले लो। फिर किसी हादसे की साजिश रचना और उसे खत्म कर देना। फिर तुम रातों रात अमीर बन जाओगे और बड़े घरानों में शामिल हो जाओगे। इन कंगालों के पास शायद बीमा खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे। बीमा के पैसे मैं तुम्हारी तरफ से पहले ही दे सकता हूं। काम पूरा होने के बाद हम 70 और 30 के हिस्से में बांट लेंगे। कैसा रहेगा? कमीने, काम होने के बाद 3 और 7 का बमारा कैसा रहेगा? कमीने। मालकिन, अनर्थ हो गया है। होने वाले दामाद जी होटल के गेट पर किसी से भिड़ गए हैं। आप जल्दी जाकर देखिए। क्या हुआ? क्या सब ठीक है? मैं ठीक हूं मां। बूझी, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस वो निमंत्रण पत्र जो आपने हमें दिया था, उसे इन्होंने फाड़ दिया और अब हम होटल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे होते हुए किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं। कहाँ है वो लोग जिन्होंने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी उन्हें मजा चखाती हूँ। वे मेरे भाई से जीत नहीं पाए, इसलिए अपनी जान बचाकर अंदर भाग गए हैं। तो ये तो और भी अच्छा है। अब हम उन्हें जाल में फंसाकर सबक सिखाएंगे। चेन दामिंग, वांग फुगुई, ली सुयुआ, बाहर निकलो। किस अंधे ने इन नीच लोगों को अंदर आने दिया? अगर इन्होंने यहां मौजूद खास मेहमानों को परेशान किया तो क्या ये उसकी भरपाई कर पाएंगे? आज युद्ध के देवता की बेटी की वापसी का जश्न है और यहाँ आने वाला हर कोई अमीर और रसूखदार है। ये नीच लोग भला अंदर कैसे घुस आए? संशाओ, आप नहीं जानते, झुग्गियों से आए इन जैसे नीच लोग ऊंचे समाज में घुसने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने फर्जी निमंत्रण पत्र बनाया है। बहुत अच्छा। अगर इन नीच लोगों ने आज मिस शेन के साथ मेरे गठबंधन को खराब किया तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। कोई है? इन्हें उठाकर बाहर फेंको। देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो आगे आए। कोई है? इन्हें बाहर फेंक दो। देखती हूँ कौन यहाँ आने की हिम्मत करता है। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। अभी भी वहीं खड़े क्या कर रहे हो? हाथ चलाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस जानशेन की बेटी के ठिकाने पर एक मेहमान हुक्म चलाने की हिम्मत करेगा। सब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे मैं जानशेन के कसम खाए भाई का बेटा हूं। इस बार वापसी की दावत में शामिल होने के लिए जानशेन की बेटी से रिश्ता तय करने आया हूं। जानशेन का कोई बेटा नहीं है, तो यकीनन भविष्य में ये जानशेन का पद मेरा ही होगा। अगर मैं यहां हुक्म चला रहा हूं तो इसमें क्या गलत है? तुम अपना मुंह बंद करो। जानशेन की बेटी को तुम्हारे जैसे खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाले मामूली लड़के पसंद नहीं है। यह है जानशेन की बेटी का असली मंगेतर। ये सिर्फ यह झुग्गी झोपड़ियों से निकला एक गरीब लड़का सन शाओ। इसकी बातों में मत आना। इनका पूरा परिवार कीचड़ में सड़ा हुआ कचरा है। यह जानशेन की बेटी जैसे आसमान के चांद को कैसे पा सकता है? चाहे जो भी हो, जिसने भी
मेरी औरत पर नजर डाली, उसे मरना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन के मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी मालकिन के मंगेतर को चोट पहुंचाने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कमी नहीं, मैं जानशीन का होने वाला दामाद हूं और जानशीन का भविष्य का उत्तराधिकारी। अगर तुम रास्ते से नहीं हटी तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। बहुत शोर मचाते हो। कमीनी, अभी के अभी उसे छोड़ दो। तुमने जानशेन के होने वाले दामाद को नाराज किया है। अगर तुम्हारे पास 9 जाने भी हों तब भी तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। मैंने कहा ना, वो जानशेन का दामाद नहीं है। क्या तुम्हारे कहने से वो बदल जाएगा? तुम हो कौन? तुम्हारी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मैं जानशेन की बेटी हूँ। मास्टर सुन, अपना मुंह बंद करो। मास्टर सुन राजधानी के सबसे बड़े घराने के पहले उत्तराधिकारी हैं। बस एक बार उनकी शादी जानशेन की बेटी से हो जाए तो वे रोंगुओं के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। उस समय वे एक शब्द में लोंगचुआन को तबाह कर सकते हैं। अगर तुम मरना चाहती हो तो हमें इसमें मत घसीटो। अपनी अंधी आंखों को खोलकर ध्यान से देखो। रोंगुओं का भविष्य का सबसे बड़ा घराना यहाँ है। अरे वाह, कंगालों की भीड़ रोंगुओं का सबसे बड़ा घराना बनने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम साबित कर सको कि तुम रोंगुओं का सबसे बड़ा घराना हो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। ठीक है, वादा रहा। शेन परिवार का दूत 1 लाख करोड़ रुपए की शगुन राशि के साथ आया है। शेन जिया के दूत 100 अरब की उपहार राशि लेकर आए हैं। शेन जिया के दूत 100 अरब की उपहार राशि लेकर आए हैं। शेनजिया का दूत युद्ध के देवता की बेटी के आदेश पर लोंगचुआन के चेंगजिया को 100 अरब का ऑर्डर सौंपने आया है। 100 अरब का ऑर्डर, कितनी बड़ी बात है। साथ ही लोंगचुआन हाउतिंग में 10 आलीशान बंगले भी दिए जाते हैं। लोंगचुआन के हाउतिंग बंगलों में सबसे सस्ता भी 10 करोड़ का होगा और सबसे महंगे बंगलों की कीमत तो इससे 1000 गुना से भी ज्यादा है। यह त्यानशिन, यह सब तो बहुत महंगा है। हमें इतने शानदार घर में रहने की जरूरत नहीं है। अंकल, आप लोगों ने मेरा इलाज करवाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था। ये आलीशान बंगले आपके एहसानों का बदला चुकाने के लिए काफी नहीं है। कृपया आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। इसके अलावा लोंगचुआन व्यापार क्षेत्र में पास की 10 व्यावसायिक इमारतें चेंगजिया के साहब, मेम साहब और छोटी बिटिया को भेंट की जाती हैं। क्या अभी एक आलीशान बंगला नहीं दिया और अब ये फिर से? लोंगचुआन हाउसिंग आप लोगों के रहने के लिए है और ये इमारतें आप लोगों के किराया वसूलने के लिए है, ताकि भविष्य में अंकल, आंटी और छोटी बहन को पैसे कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़े और आप सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी का आनंद ले सके। क्या ये चेंगजिया सच में युद्ध के देवता के संबंधी है? इतना बड़ा उपहार। अब तुम्हारी बारी है अपनी हार स्वीकार करने की और घुटनों के बल बैठकर कुत्ता बनने की। अब तुम्हारी बारी है शर्त के मुताबिक अपनी हार मानने की। अब तुम कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठोगे, है ना? ये सब नकली है, सब कुछ नकली है। तुम लोग इस नकली सामान के ढेर के साथ यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? देखते नहीं कि ये किसका इलाका है? सावधान रहो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किसने कहा कि ये नाटक है? ये सभी उपहार असली हैं। क्या दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं,
मैं क्योटो के सबसे बड़े परिवार का वारिस हूं। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। इसका मतलब है कि तुमने पूरे रोंगुओं के रईस घरानों से दुश्मनी कर ली है। आज भले ही भगवान खुद धरती पर आ जाए, पर वे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और सुन, अपनी आंखें खोलकर जरा गौर से देखो कि आखिर ये किसका इलाका है। ज्यादा घमंड मत करो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। क्या तुम सिर्फ इसलिए दिखावा कर रहे हो क्योंकि किसी ने मार्शल गॉड की बेटी को नहीं देखा, इसीलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? तुम्हें बता दूं, मार्शल गॉड की बेटी की वापसी की दावत का पूरा इंतजाम लोंग सान ये ने किया है। हमें नहीं पता कि मार्शल गॉड की बेटी कौन है, लेकिन लोंग सान ये को जरूर पता होगा। लोंग सान ये को गॉड। बिल्कुल सही कहा। हाँ, जाओ और लोंग सान ये को यहां बुला कर लाओ ताकि वे इन कंगालों की पोल खोल सकें। जी हुजूर। मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रहा हूं। अभी मेरे सामने जमीन पर घुटने टेक दो और 100 बार अपना सिर जमीन पर पटक कर मुझसे माफी मांगो। जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद मैं तुम्हें एक सुकून की मौत दे दूं, वरना जब लोंगसानी आएंगे तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। कितना घमंडी है। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। कितनी बदतमीजी है। मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। जमीन पर घुटने टिको और मेरे परिवार वालों के सामने 100 बार अपना सिर झुकाओ। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। कैसा लगा? क्या मैंने सही सुना? ये मुझे एक मौका देना चाहती है? क्या तुम्हें एक्टिंग का चस्का लग गया है? क्या तुम वाकई इसे अपनी जगह समझ रही हो? ये पहले से ही मेरी अपनी जगह है। आज अगर रोंगुओ, चानशेन और रोंगुओ का सबसे अमीर आदमी भी यहाँ आए तो भी उन्हें यही कहना होगा। सुनो जरा, सब लोग सुनो। इसे तो सच में एक्टिंग करने का जुनून सवार हो गया है। कितनी ढीठ लड़की है। आओ, आप सब देखिए। मैं और ये यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थे। मैं इसके असली स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या एक महान जानशीन और सबसे अमीर इंसान की बेटी स्कॉलरशिप पर गुजारा करेगी? इस बात पर भला कौन भरोसा करेगा? और सुनिए, जानशेन की बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में थी। किसी आलीशान अस्पताल में रहने के बजाय क्या यह मुमकिन है कि वह इन कंगालों के साथ 3 साल तक बस्ती में रही? सही कहा। ये जानशेन तो वह हस्ती हैं जिनकी एक बात पूरे रोंगुओं को थरा देने के लिए काफी है। उनकी अपनी लाडली बेटी, जिसके बाहर निकलने पर 3000 सैनिकों की सुरक्षा होती है, वह भला इतनी आसानी से जख्मी कैसे हो सकती है और इन भिखारियों के साथ कैसे रह सकती है? कोई भी यूं ही घायल कैसे हो सकता है और अभी भी इन कंगालों के साथ घूम रहे हो? ठीक है, हो जाएगा। मैं भी सब तैयार कर देता हूँ। जानशेन और मेम साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। फौरन आदेश दे दो, सुरक्षा गश्त बना दी जाए। एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। लोंगसान, ये गजब हो गया। झुग्गी झोपड़ी के कुछ नीच लोग अंदर घुस आए हैं। वे खुद को जानशेन की बेटी बता रहे हैं और उन्होंने मास्टर सन को भी मारा है। आप जल्दी चलकर देखिए। क्या? सुनो, तुम पहले वहां जाओ, मैं अभी आदमियों को लेकर आता हूँ। जी बिल्कुल सान, ये आप जल्दी आइएगा। आज के इस कार्यक्रम में कोई भी फालतू इंसान घुस ही नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर सन, लोंगसान ये बस आने ही वाले हैं। तब ये कंगाल बहुत बुरी मौत मरेंगे। सुना तुम लोगों ने? लोंगसान ये बस पहुंचने वाले हैं। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि तुम्हारी मौत कैसी होगी? लोंगसानी अभी आए नहीं है और इतनी हैकरी दिखा रहे हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया?
लोंगसान ये पधार रहे हैं। लोंगसान ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इतना अहंकार, ये बहुत जल्दबाजी है। लोंगसान ये पधार रहे हैं। वाकई आप ही हैं बड़ी बिटिया, और दामाद जी भी। इन बेवकूफों ने सच में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। देखा आपने, सान ये आ गए हैं। अब तुम लोग तो गए। चुप रहो। तुम आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोंगसान ये लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी है। यहाँ तक कि मेरे क्योटो के सबसे प्रतिष्ठित परिवार को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उनसे ऐसे बात करो? नहीं बड़ी बिटिया, अभी कुछ मत कहो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पागल कुत्ते कब तक भौंकते हैं। बड़ी बिटिया अब बस कीजिए। जानशेन और मीम साहब 15 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। फिक्र मत करो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और ये पागल कुत्ते चुप हो जाएंगे। तुम लोंगसान ये के साथ क्या फुसफुसा रही हो? लोंगसान ये आप इस घटिया औरत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। आप नहीं जानते इसकी इतनी हिम्मत की ये जानशेन की बेटी होने का ढोंग कर रही है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसने जानशेन की बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की? लोंगसान ये नीच औरत कितनी ज्यादा बदतमीज और घमंडी है। देखो इसने मेरी क्या हालत कर दी है। सन शाओ क्योटो के सबसे बड़े खानदान के रईस बेटे हैं। उनके पिता और जानशेन बहुत गहरे दोस्त हैं। उस बदतमीज औरत ने अगर सन शाओ को नाराज किया है तो मतलब उसने सीधे जानशेन को नाराज किया है। उस सन शाओ को नाराज किया है। अगर जानशेन ने सजा देने का फैसला किया तो शायद लोंगसान आप भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से जानशेन की बेटी की वापसी की दावत में इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाले और खास मेहमान का अपमान करने वाले इस बेवकूफ के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? सबसे पहले इस कमीने के हाथ और पैर काट दो और फिर इसे भीख मांगने के लिए टी देश भेज दो। और ये कंगाल लोग जो रातों रात रईस बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें खदानों में काम करने के लिए फेई जो भेज दो। मैं चाहता हूं कि वे फिर कभी उजाला ना देख सकें और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आखिरकार तुमने अपने लिए बचने का एक रास्ता तो छोड़ ही दिया। तुम हंस क्यों रही हो? मुसीबत सिर पर है और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। वहां खड़े क्या देख रहे हो? शुरू हो जाओ। देखती हूँ कि मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। मुसीबत सिर पर है और फिर भी दिखावा कर रहे हो। वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? शुरू हो जाओ। देखती हूँ कि मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। रुक जाओ। संशाओ, तुम सिर्फ इस पार्टी के एक मेहमान हो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मालकिन की पार्टी में हुक्म चलाओ? ओए, मेरे पिता और जानशेन के रिश्तों की वजह से मेरे परिवार और जानशेन के बीच का रिश्ता पूरी तरह से तय हो चुका है। जानशेन की बेटी का ये फंक्शन क्या ये मेरे फंक्शन जैसा नहीं है? और वैसे भी आप यहां मेरा साथ देने के लिए ही आए हैं। लोगों के इतने बड़े अमीर आदमी तुम जैसे आवारा का साथ देंगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अगर लोंगसान ये मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या तुम जैसी घटिया औरत का साथ देंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी सुंदर दिखती हो, इतना मत उछलो। सान ये ने तुम जैसी कितनी ही औरतें देखी होंगी। सान ये तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाले। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो मालकिन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मालकिन, मैं लोंगसान आपके बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लोंगसान आप ये क्या कह रहे हैं? बेवकूफ, इतना सब होने के बाद भी
क्या तुम अब तक इनकी पहचान नहीं समझ पाए? ये इस पार्टी की असली मालिक हैं, रोंगवो जानशेन और रोंगवो के सबसे अमीर आदमी की बेटी शेन तियानशिन। ये इस दावत की मालिक हैं रोंगवो जानशेन और रोंगवो के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी शेन तियानशिन। ये नामुमकिन है, वो बड़ी मालकिन नहीं हो सकती। हाँ, हम इसके गवाह हैं। शेन तियानशिन स्कूल में बस एक कंगाल लड़की थी। तुम जैसे लोग जो न जाने कहां से आए हो, मेरी बात को झुठलाने की हिम्मत करते हो? बड़ी मालकिन का बार बार अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है, इन्हें 100 थप्पड़ मारो। बड़ी मालकिन, रहम कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपको पहचान नहीं पाया। सुन साओ, मुझे बचाओ। वो खुद को ही नहीं बचा पा रहा है तो तुम्हारी परवाह भला कैसे करेगा? अच्छे से अपना सिर झुकाओ, मेरे पति के सामने अपना सिर झुकाओ। मेरे पति, अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम पर शक करेगा। शुक्रिया तुम्हारा, शिनेर। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे याद है तुम्हारा वो सुझाव कि हाथ पैर तोड़कर भीख मांगने के लिए भेज दिया जाए, वो बहुत ही अच्छा था। क्या तुम खुद इसका अनुभव करना चाहते हो? मेरे पिता और जानशेन के बीच जान से बढ़कर दोस्ती है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें इसका भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिताजी, बचाइए मुझे। क्योटो के सबसे बड़े परिवार के मुखिया पधारे हैं। पिताजी, मुझे एक नीच इंसान ने धोखा दिया है। मुझे लगा कि वो जानशेन की नकली बेटी है। अब वो मेरे हाथ और पैर तोड़ना चाहती है। पिताजी, मुझे बचाने के लिए कुछ कीजिए। वह जानशेन की बेटी है, एक फर्जी लड़की। उसकी मेरे बेटे के सामने धौंस जमाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने कभी असली बेटी को देखा है? आपने बस कह दिया कि मैं नकली हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि जानशेन की बेटी की 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसे कार दुर्घटना के बारे में कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ मुझे और मेरे माता पिता को पता थी। क्या जानशेन की बेटी मर गई? पिताजी, आपने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? और मैं उसे अपनी पत्नी मान रहा था। कितनी बदकिस्मती है। थ्रू मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ने की हिम्मत की। क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरोगी? मुखिया सुन, ये जानशेन की बेटी है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दफा हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? शिनियर, तुम्हें क्या हुआ? जिस इंसान ने मुझे चोट पहुंचाई उसका बैच बिल्कुल सुन परिवार के बैच जैसा ही है। लगता है उस साल का कार एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि जानशेन की बेटी मर चुकी है? मेरा जानशेन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है,
इसलिए मैं अंदर की बात जानता हूं। यह तो सामान्य बात है, जबकि तुम जानशेन की बेटी होने का नाटक कर रही हो और मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। आज मैं तुम्हारा नाम ओ निशान मिटा दूंगा और अपने बेटे का बदला लूंगा। कोई है? इधर आओ। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। लोंगसान, क्या तुम वाकई इस पाखंडी के लिए क्योटो के सबसे बगबे खानदान से दुश्मनी मोल लोगे? लोंगसान, अपनी आखिरी सांस तक मिस के साथ खसा रहेगा। लोंगसान, मैं मरते दम तक बड़ी मालकिन के साथ खड़ा रहूंगा। बूची, यह स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से जानशेन को फोन करो। ठीक है। क्या मुझे समझ आ गया? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या हुआ? 3 साल पहले शिनेर के एक्सीडेंट की खबर को तो हमने दबा दिया था। हाँ, सही कहा। मास्टर सुन को ये कैसे पता चला? और उसे पूरा यकीन है कि शिनेर उस एक्सीडेंट में मर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन किसी को जांच के लिए भेजो। मास्टर सुन में कुछ तो गड़बड़ है। आह, यह तो बुरा हुआ। सब लोग सावधान। तुम लोग वहां खड़े क्या देख रहे हो? इससे पहले कि जानशेन यहां पहुंचे, इस आदमी को खत्म कर दो। जब जानशेन यहां आएगा तो तुम सबको बड़ा इनाम मिलेगा। जब मास्टर सुन खुद आ गए हैं तो वह औरत यकीनन एक ढोंगी है। सब लोग हमला करो। जानशेन के सामने अपनी पहचान बनाने का मौका आ गया है। रुको, कुछ भी करने से पहले तुम लोग जरा देखो कि ये क्या है। ये तो ये क्या है? ये जानशेन आदेश है। जानशेन आदेश को देखना साक्षात जानशेन को देखने के समान है। जानशेन का स्वागत है। दुनिया में सिर्फ एक ही जानशेन आदेश है। जानशेन इसे कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। जानशेन की बेटी के रूप में मेरी पहचान पर कोई संदेह नहीं है। अगर आप लोग आज मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये सीधे जानशेन से दुश्मनी मोल लेना होगा। ये तो वाकई में जानशेन आदेश है। लगता है कि ये कमीनी अभी तक मरी नहीं है। पिताजी, क्या आपकी खबर वाकई सही है? उसने जानशेन आदेश भी कैसे निकाल लिया? चूंकि हमने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है तो उसे नकली ही होना होगा। इस बेहद साहसी जालसाज ने जानशेन आदेश की जालसाजी की है। सब लोग मेरे साथ आओ और इसे यहीं ढेर कर दो। जानशेन के आने पर मैं खुद आप सभी के लिए इनाम मांगूंगा। जो पालन नहीं करेगा उसे भी इस जालसाज का साथी मानकर मार दिया जाएगा। हम सुन परिवार के मुखिया का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। मारो मारो मारो। हम सुन परिवार के मुखिया का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। मार डालो मार डालो मार डालो। आप सभी अभी इतने उतावले हो रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि जब जानशेन यहाँ पहुंचेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा? आप सभी को किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए और उन लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जिन्हें छूना मना है। बस थोड़ी देर में जब जानशेन आएंगी तो आप सभी को उनके साथ मरना पड़ेगा। सुन परिवार के मुखिया, आप मुझ पर हमला करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके मन में चोर है? 3 साल पहले जानशेन की बेटी का लोंगजुआन में एक्सीडेंट हुआ था। वो सब आपकी साजिश थी, है ना? बकवास बंद करो। मेरे पिता जानशेन के पक्के दोस्त हैं। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो। यह सब मेरी ही योजना थी। तो आपने मान लिया? क्या आपको डर नहीं लगता कि जब मेरे पिता जानशेन को पता चलेगा तो वो आपके सुन परिवार को रोंगुओ से हमेशा के लिए मिटा देंगे? क्योंकि शेन वानली और झाओ यानी अब कभी नहीं आ पाएंगे। आपने क्या किया है? क्योंकि शेन वानली और जाओ यानिंग अब कभी नहीं आ पाएंगे।
तुमने क्या किया? क्या? जानशेन और उनकी पत्नी यहां आते समय घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गए और वे दोनों मारे गए। क्या? क्या ये तुमने किया है? क्यों? क्या तुम और मेरे पिता अच्छे भाई नहीं थे? तुमने उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाया? उस मूर्ख के साथ भाई कौन है? कमबख्त, अगर वह मेरे साथ मिलकर बाहरी क्षेत्रों के साथ दुनिया जीतने के लिए राजी हो जाता तो हम बड़े शासक बन जाते, लेकिन वह नहीं माना और रोंगुओ का एक मामूली प्यादा बना रहा। तो मैं और क्या कर सकता था? जाहिर है मुझे उसे रास्ते से हटाना ही था। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जब शेन वानली ने तुम्हारी मौत की खबर सुनी थी, काश वह तुम्हारी तरह ही इतना भावुक हो पाता। उस समय मैंने वह कार दुर्घटना करवाई थी ताकि तुम्हारी मौत का इस्तेमाल करके उसे सदमा पहुंचा सकूं और युद्ध के मैदान में उसे बाहरी क्षेत्रों से हरवा सकूं। कमीने। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि इन सालों में वह अपने दुख को ताकत बनाकर लगातार बाहरी क्षेत्रों को कुचलता रहेगा। शुक्र है कि तुम जिंदा हो ताकि उसकी खुशी उसे कमजोर कर दे और मुझे उसे खत्म करने का मौका मिल जाए। जानशेन मर चुका है और अब मैं रोंगुओ का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब मैं रोंगुओ का नंबर 1 व्यक्ति हूं। हाँ 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 हाँ। शिनेर को छोड़ दो। शिनेर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बेवकूफ, जानशेन मर चुका है और तुम अब भी उस कमीनी से अपना पीछा छुड़ाना नहीं जानते। बात रोंगुओ के नंबर 1 व्यक्ति को चोट पहुंचाना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूरा परिवार तबाही के रास्ते पर जाए? मैं और शिनेर जीवन और मृत्यु में एक साथ हैं, चाहे तुम कोई भी हो। मैं तुम्हें शिनेर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बिल्कुल सही। हमारा चेंग जिया प्यार और वफादारी से भरा है, तुम्हारी सुन फैमिली की तरह नहीं जो धोखेबाज है। अभी कुछ देर पहले ही तुम जानशेन के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब तुम जानशेन के परिवार की जान लेना चाहते हो। नीच लोग सच में नीच ही होते हैं। हर समय वफादारी की रट लगाए रहते हो। वफादारी की कीमत ही क्या है? जो लोग महान काम करते हैं उन्हें अपनी भावनाओं को खत्म कर देना चाहिए। तुम जैसे बेवकूफों की तरह जो बदलना नहीं जानते, तुम्हारा जिंदा रहना हवा की बर्बादी है। इससे अच्छा है कि तुम भी मर जाओ और जानशेन के परिवार के साथ दफन हो जाओ। कमीनी कहीं कि मुझे लगा था कि तुम जानशेन की बेटी हो। जानशेन मर गया, सबसे अमीर आदमी भी मर गया, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं अपनी एक उंगली के इशारे से तुम्हारी जान ले सकता हूं। कितना शोर मचाते हो? पिताजी, इस कमीनी ने आपके सामने मुझे थप्पड़ मारा है। इसने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी। इसे मेरी खातिर अच्छा सबक सिखाइए। तुम एकदम बेकार इंसान हो। कोई है, आज यहां मौजूद किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। रहम कीजिए, मैं मुखिया सन की वफादारी करने को तैयार हूँ। मैं भी मुखिया सन का साथ दूंगा और बाहरी दुनिया के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मुखिया सन, रहम करो। मैं मुखिया सन का साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं भी मुखिया सन की वफादार बनूंगी और बाहरी ताकतों के लिए काम करूंगी। तुम सब बिना रीढ़ की हड्डी के डरपोक हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें छोड़ दो। तुम बहुत बहादुर बन रही हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये अकड़ कब तक टिकती है। तुम क्या करना चाहते हो? घुटनों पर बैठ जाओ, वरना मैं अभी इन सबको मार डालूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? घुटने टेको, वरना मैं अभी इन्हें जान से मार दूंगा। शिनेर, नहीं। चुप रहो। पूछे, रुको। क्या तुम घुटने टेकोगी? हो? मैं घुटने टेकती हूँ।
उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सच्चे प्रेम का क्या बढ़िया नाटक है। लेकिन शेन त्यानशन, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम उनकी जान बचा पाओगी? तुम और क्या चाहते हो? मैं उन ऊंची मंथिल वाली देवियों को नीचे गिरते हुए देखना पसंद करता हूं, जो कीचड़ में गिरकर लोगों के पैरों तले कुचली जाती हैं। तो ऐसा है, सबके सामने अपने कपड़े उतारो और मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? ये तो हद है। तुम कपड़े उतार रही हो या नहीं? नहीं, ऐसा मत करो। बूझी। उसे छोड़ दो, मैं उतारती हूँ। रुक जाओ। मेरी बेटी, क्या तुम मरे नहीं थे? तुम लोग तुम्हें लगा कि तुम्हारे इन मामूली प्यादों के दम पर तुम मेरी जान ले लोगे? भूल जाओ। तो फिर जो खबर मुझे मिली थी उसका क्या? वो तुम्हें उलझाए रखने के लिए फैलाई गई बस एक झूठी खबर थी। तुमने सच में उस पर यकीन कर लिया? वाकई तुम अपनी औकात भूल गए हो। सुन, परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। यह अपराध किसी भी हाल में माफी के लायक नहीं है। इसे तुरंत यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और अदालत में पेश करो। नहीं नहीं, मुझे अदालत नहीं जाना है, मुझे अदालत नहीं जाना है। ओल्ड शेन, हमारी इतने सालों की दोस्ती के खातिर। जब तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा रहे थे तब तुम्हें हमारी दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आया? इसे बाहर ले जाओ। ठीक है, हंगामा करने वाले इन कचरे के टुकड़ों का सफाया हो चुका है। वापसी का यह जश्न जारी रहेगा। युद्ध के देवता की सुपुत्री की वापसी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।